लगाएंगे यहाँ पे सवाल में, बोलिए। लिखा है त्रिभुज का नाम मेरे प्यारे बच्चों, ए और ये बी है, ये क्या है सी, और ए बी सी के समांतर दिख रहा है डी और आपके पास ई। तो सबसे पहले कहिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों चित्र में क्या है कि आपके पास त्रिभुज ए बी सी में देख पा रहे हैं आप लोग कि बी सी पैरेलल है। क्या है? बी सी पैरेलल दिख रहा है किसके मेरे प्यारे बच्चों, डी और ई के। लगाएंगे, नीचे लिखिएगा थेल्स प्रमेय से। क्या? थेल्स प्रमेय से सर ए डी बटा बी डी बराबर मेरे प्यारे बच्चों ए ई बटा किसके, सी के। ये 1.3 अपान 3.9 इक्वल टू 1.5 अपान कितना, सी इंटू ए के। इसको भेजिए तो हो जाएगा कितना सर, सी बराबर 1.5 गुणे 3.9 बटा में कितना 1.3। तो मेरे प्यारे बच्चों सी इक्वल टू, काटेंगे, कौन कट रहा है, 13 तिया 39, 13 तिया 39 अब 15 तिया 45, आंसर 4.5 सेमी। मिला लीजिए आंसर। चले फिगर बना लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कन्फर्म में सवाल लगा लेंगे आप। आइए मुद्दे की बात करते हैं। लिखा है कि 1.8 मीटर लंबी एक क्या है, छड़ी है। बनाइए सर, एक हम लोग छड़ी बनाएंगे जिसकी माप मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी सर, 1 मेरे प्यारे बच्चों 8 मीटर। चलिए आगे, कह रहा है कि 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है, जमीन पर खड़ी है, खड़ा तो हम भी किए जमीन पे ही। चलिए आगे, यदि छाया, इसकी छाया जो है ना, तो इसकी छाया अगर सूर्य इधर हो तो इधर बनेगी, अगर सूर्य इधर हो तो छाया इधर बनेगी। सिंपल, क्यों अपन मन से बना लिया। यदि छाया की माप 1 मीटर 2 मीटर, तो इसकी मान लीजिए इधर छाया है, आई 1.8 है तो पक्का छोटे हुई, छोटी होगा ना, बाकी 1.8 पे बेसी होला, 1.2 छोट होला। तो 1.2 की मैंने क्या किया कि एक माप लिखा और मेरे प्यार से कर दिए 1 कितना आपका 2 मीटर। ठीक, नाम दे दीजिए, नाम बाद में दीजिएगा, पहले इतना फिगर बनाना पहले फिगर 1.2 मीटर है। अब सुना ध्यान से, कह रहा है कि उसी समय यानी अगर 3:12 पे अगर ये स्टिक जो छड़ी है उसकी छाया थी 1 कितना 2 मीटर, तो उसी समय 3:12 पे क्या एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई कितना है 60 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी समय उसी वक्त यानी इसी के बगल में मेरे प्यारे बच्चों एक बना देंगे, किस चीज को, आपके मीनार को बना देंगे और कह देंगे इस मीनार की जो छाया है ये कुछ ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक होगी और इसकी माप कितनी है 60, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपके पास 60 के आपके पास मीटर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा। लीजिए हो गया। त्रिभुज को घुमा दूं तो आई पाएंगे आपकी आधा बटा आधा और ये आधा बटा आधा, ये आधा बटा क्या आधा। आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो मीनार ये है आपके पास, पूरा के बटा पूरा नहीं होगा। हाँ, घुमा कैसे कर देंगे ना, घुमा कैसे करेंगे, तो ये सेंस देख रहे आप लोग, ये ऐसे लिखा है और ये आपका ऐसे है ना, तो सेंस क्या हो गया कि ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे है। जैसे त्रिभुज में ऐसे लिखते थे आप लोग, ऐसे, तो क्या बोलते थे आप लोग कि सर लिखते थे कि मान लीजिए आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है ना, और ये आपके पास डी है और ये क्या है ई है। हमेशा लिखते थे ए डी बटा सर बी डी बराबर होता है किसके, हाँ सर बराबर होता है आपका ए ई और बटा किसके
सी और ई के, और ये बराबर होता है किसके? नीचे क्या है आपका? बी सी। नहीं छोटका, पहले छोटका ना, छोटका का नाम ई डी ई, डी ई और बटा किसके आपके पास? बी सी, बी और सी के। तो क्या करेंगे आप लोग? विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों अपना फार्मूला वही लगाएंगे, थेल्स प्रमेय को। थेल्स किसको? प्रमेय को। और जैसे नाम देना को वैसे नाम देके आप रख लेंगे, जो आएगा आपका वही क्या कहलाएगा? आंसर। आया है आपका निकल के बाबू आंसर 90 मीटर। ठीक है, चलिए क्या करना है? करना कुछ नहीं, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इस फिगर में अगर नाम दे दूं मैं, ये अगर ए है, ये क्या है? बी, ये सी, और ये मेरे प्यारे बच्चों डी, और ये क्या आपके पास? ई है। ठीक है, क्या क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है, और ये क्या है? ई है। करेंगे क्या? खूब आराम से करेंगे वही सर जी कि आपके पास यहाँ आधा बटा, यहाँ पूरा पहले आधा कला, आधा बटा पूरा बराबर आधा बटा कौन ची? पूरा। तो सीधे कहिएगा हाल में, सीधे कहिएगा हाल में कि सही चित्र से थेल्स प्रमेय लगाने पर, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? सही आधा बटा पूरा, आधा माने सी डी बटा पूरा माने पूरा का नाम है बी और क्या? डी। आधा बटा पूरा बराबर आधा माने सी और ई, सी ई बटा पूरा के लिए सर, पूरा की जगह मेरे प्यारे बच्चों के आपके पास ए बी। मान को फटाफट बैठाइए। तो आधा मतलब सी डी माने 1.2, बी डी माने कितना? 7 इक्वल टू सी माने, सी का अर्थ है सही 1.8 बटा, बोलिएगा बटा में क्या आपके पास? ए और बी, जो कि ए बी मीनार की क्या है? ऊंचाई। भेजिए, भेज देंगे। आएगा आपका ए बी इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 16 अपान क्या? 1.2। ठीक, यहाँ दिमाग अगर दौड़ाएं थोड़ा सा तो मेरे प्यारे बच्चे दशमलव से दशमलव कैंसिल, 12 पाँचे 60, 12 पाँचे 60, यानी ए बी इक्वल टू 18 पाँचे 90 मीटर का है। लीजिए आंसर 90 मीटर का है। तो मेरे बच्चा पार्टी फिगर को पहले आप लोग बनाएंगे। हम केमिस्ट्री अपने जिस सर से पढ़ते थे यूट्यूब पे, वो इसी में बच्चा पार्टी ध्यान दीजिए। चलिए, ये मेरे प्यारे बच्चों ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास विनम्रता से लिखेंगे सी है, और ये डी है। बीच में यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों पी, बात कम, ये क्यू। बोलो बोलो बोलो। जयप्रकाश भारती लग रहे हैं, लोहा लिया कोई लीजिए, ये होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ए, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई, यहाँ से यहाँ तक राइट मूड
बदनाम करते हैं हमको। चलिए, पूछा क्या है? प्रूफ करना। पूछा नहीं है, प्रूफ करना है बाबू। नहीं, समझाए? चले, चलिए सभी लोग कहोगे आओ गाइस। चले आइए, प्रयास करेंगे। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप चाह कर भी नहीं पा सकते हैं। हाँ, भले वो जहाज ही क्यों ना हो। लीजिए ये सवाल आपका। अगर नज़र डालें, हमारा तो मन करता है खरीदने का जहाज। हाँ, हमको ब्रह्मांड में कोई घर दिखा दीजिए, कोई वस्तु दिखा दीजिए, मैं उसको एक कह ही नहीं सकता। अपना हमारा हृदय कभी कहता ही नहीं कि हमें ना ले पाई। हम कह हमने कौन गाड़ी हो के, कोई मकान हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी संस्था हो, हम कह हम बनवा दे। इतना क्षमता रखते हैं। आइए, ये मेरे हौसले को देख के कुछ लोग दंग हो जाते हैं। ये आदमी हौसला रख सकता है, कुछ लोग तो हौसला ही नहीं रखते हैं कि नहीं भाई ले पाई कहू पाई होता है, इनमें आता ही नहीं उनके। हम कल हमसे हो जाए, हम कर लेंगे इसको। आइए मुद्दे की बात करते हैं, सीधे पॉइंट पे आओ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लिखा है आकृति में, किसमें? आकृति में कोण ए बी डी। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है? डी। बाहर निकाला था, बाहर निकालो बाबू। सर निकाले बाहर समझने के लिए। लीजिए ये मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देखिएगा, प्रूफ करना आप लोग को ना, कोई मान नहीं निकालना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया? डी। बहुत सरल, एकदम पकड़ा हुआ, तुरंत पकड़ लेंगे आप। ए बी डी, बीच में से देख रहे हैं काट रहा है कौन? आपका पी और क्यू। लग जाए हो, ध्यान दा। कह रहा है कि आकृति में कोण ए बी डी, ए बी और डी का डिग्री का है ना यहाँ 90। बताए थे कि बीच वाला पर कमांड होता है, बीच वाले पर कमांड होता है। तो बीच वाला कितना बता रहा आपसे? 90। आगे सी डी बी, यहाँ देखिए डी है, यहाँ भी कितने का? 90। आगे पी क्यू डी, तो यहाँ पी क्यू और डी, यहाँ भी क्या है? 90। अगर हो पलटी का 90 है तो इधर का ऑलरेडी क्या होगा? 90। बेसिक बोला नहीं, वो बता रहा आपसे कितना है? 90। आगे चलिए, करा यदि ए बी बराबर एक्स, ए और बी बराबर क्या? एक्स। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स। आगे सी डी बराबर वाई। तो अगर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों बगल फिगर बनाया जाए तो आप देख पाएंगे कि ये सर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये आपके पास ऑलरेडी बी है, यहाँ बैठा हुआ है कौन? सर पी, और हमारा क्या? क्यू। दो त्रिभुज बनी, ठीक। एक इधर से बना हुआ है, एक ठो उधर से, बस नाम दा खटाखट। सर क्या कह रहा है? तथा पी क्यू बराबर जेड। तो पी और क्यू की माप कितनी है? जेड। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपसे बताया कि यहाँ तक की दूरी एक्स है, सॉरी ए ना, यहाँ तक की दूरी ए है, और वहाँ तक की दूरी क्या आपके पास? बी। यहाँ तक की दूरी ए है, वहाँ तक की दूरी बी। ये आपके पास क्या है? जेड है। ये आपके पास क्या है? वाई। ठीक, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। आधा बटा आधा बराबर कितना? आधा। आधा बटा क्या आपका? आधा। तुरंत लग जाएगा। क्या कहूँ मैं? सर पहले पकड़िए, कौन सा त्रिभुज बोलिएगा आप लोग? त्रिभुज सर, त्रिभुज ए और सर बी, और किस में? डी में। पहले बोलिए कौन किसके पैरेलल है? बोला बोला बोला। सर हमें देखने को मिल रहा है कि ए और क्या? बी। ए और बी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। तभी लगाइएगा थेल्स प्रमेय, फिर नीचे लिखिएगा बस थेल्स प्रमेय से। थेल्स मेरे प्यारे बच्चों प्रमेय से बोलिएगा क्या होगा? सर थेल्स प्रमेय से आधा बटा आधा, नाम बोलिए, बोलिए बोलिए फटाफट। उधर से ही, उधर से जैसी इच्छा कर आपकी। हाँ, पी क्यू कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू बटा क्या? सर ए और बी, ये होगा ना आधा, अब बटा कौन सी आपका? पूरा। तब पी क्यू ऊपर कर दिए, ए बी कहाँ? नीचे।
आधा के ऊपर कर या पूरा के नीचे, चाहे आधा बटा आधा भी बोल सकता, कौन कहता, वो भी आधा है, ये भी क्या है एक तरह से आधा, तो आधा बटा आधा बराबर आगे। सर आगे लिखेंगे क्या बोलिएगा, आधा ना, आधा मैंने क्या डी क्यू, मेरे प्यारे बच्चों डी क्यू बटा क्या है सर, बटा में आपके पास बी और क्या है क्यू है, नाम खट दिन बैठा हुआ। सर पी क्यू का नाम है आपका क्या जेड बटा में बोलिएगा। सर ए बी का मान है एक्स इक्वल टू आगे, हाँ हाँ, इसका नाम है बी अपान में कितना सही, अपान में हो जाएगा आपका ए, बस इसको मान लीजिए भौकाल मार के समीकरण कौन सा आपके पास एक। ठीक, एक बार थोड़ा सा आत्मा की तसल्ली के लिए, ओहो उसमें आधा बटा पूरा का सेंस क्या है बताओ, आधा बटा पूरा लिखने का अर्थ है कि वही थोड़ा सा मैं अब डाउट को हल्का सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आधा बटा पूरा करने के सेंस में कहीं मेरे हिसाब से कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि आधा बटा पूरा करने का तात्पर्य होगा कि पूरा लेने का अर्थ है कि बी और डी कहना पड़ेगा, यही ना। तो इससे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो जाएगा कि ये पी क्यू बटा ए भी लिख रहे हैं, पी क्यू बटा ए और क्या लिख रहे हैं बी, तो यहाँ नामों हल्का चेंज होगा, या आधा करने का अर्थ है कि बी और क्या डी और क्या क्यू, अब बटा बी क्यू नहीं रहेगा, बी क्यू कहाँ गया, हाँ बी क्यू कर मतलब आधे होकर आधा हो गए, जबकि आधा क्या है पूरा है नो, पूरा है। तो इसके लिए क्या करें सर, आधा पकड़े एक पूरा पकड़िए, तो पूरा का नाम बी डी, पूरा का नाम मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा आपके पास कितना सर बी और क्या होगा आपके पास डी, तो बी और डी लेंगे, बी और डी लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे एक यो लॉजिक है सर क्या कि आधा में चाहेंगे तो वो वाला ले सकते हैं, और या तो कौन सा ये वाला, थोड़ा सा बुक के सिस्टम से पकड़ने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से ऊपर वाले को ज़्यादा श्रेय देना उत्तम होगा ना, ऊपर वाले को ज़्यादा श्रेय देना उत्तम होगा, क्योंकि हाई ऊपर वाला लिए हैं, ऊपर वाला लिया हूँ तो ऊपर वाले के सेंस से हो गया कि डी और क्या होगा क्यू, बटा पूरा माने बी से लेकर कहाँ तक डी तक, यानी ए के साथ बी, तो क्या कहेंगे सर यहाँ पे ए और प्लस क्या कर लीजिए आप बी, दोनों लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कौन सी बी, तो दोनों को जोड़ ला ए प्लस बी, ये हो गया समीकरण कौन सा एक। आगे बस वही तरह से बोला, वो त्रिभुज का नाम बोलिए उधर वाले का क्या होगा सर, उधर वाला का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास बोले सी, बी लिखते बी से क्या बी और बीच में डी और फिर क्या सी, क्योंकि जानते हैं 90 डिग्री को बीच में रखते हैं, बी डी सी में कौन पैरलल किसके, ये कहा जाता है तभी थ्रेस लगा गया। चलिए सर सी और डी पैरलल है, सी और डी पैरलल है किसके आपका पी और क्यू के, पता भैया पीछे कर सकते हैं पी और किया, चाहे पी क्यू पैरलल है सी डी के, बस लगाइए। यहाँ से कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों थेल्स किस चीज़ से आपके प्रमेय से क्या होगा सर, थेल्स प्रमेय पे नज़र डाला जाए तो पाएंगे अब आधा बटा आधा, आधा का अर्थ क्या है सर पी क्यू बटा पी और क्यू बटा में कितना बोलिएगा, हाँ बटा में सी और डी इक्वल टू, आधा का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों बी और क्या क्यू बटा में बी और क्या डी, रखिए मान सर जी जेड बटा कितना, हाँ जेड बटा मेरे प्यारे बच्चों वाई इक्वल टू बी क्यू मतलब क्या ए बटा में सर जी ए प्लस आपका क्या बी, ये कुछ है ना ए प्लस बी, ठीक, इसको मान लेंगे आप लोग सही। ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 2 हो गया, कह दिया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ना जोड़ने पर तो ई का सही जेड बटा एक्स, देखिए प्लस है क्या है प्लस, तो जेड बटा एक्स इक्वल टू कितना, इक्वल टू नहीं सर जोड़ना है ना, तो प्लस मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्या है जेड बटा में वाई बराबर कितना सर रखिए बी बटा मेरे प्यारे बच्चों कितना ए प्लस बी और फिर प्लस ए बटा ए प्लस कितना बी, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। चलिए लिखेंगे आप लोग कितना सर ऊपर से जेड कॉमन,
जेड कॉमन, क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y, मैच कर रहा है जो प्रूफ करना था, बराबर। आई दोनों का लॉसन लेंगे, नीचे का और समान है, नीचे का और समान है, तो a प्लस बी ऊपर छाप लेते हैं, छापिए तो क्या छापेंगे सर b प्लस ए, तो चाहे a प्लस बी क्या है, चाहे b प्लस ए, बात एक ही है। 2 में 3 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, इससे कैंसिल। तो क्या आएगा सर जेड कोष्टक 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1, जेड के नीचे भेज दीजिए, तो 1/x प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1/y इक्वल टू 1/z। प्रूफ बहुत प्यारा सा सवाल था।